नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है स्लोप। स्लोप का हमने लास्ट टाइम फार्मूला किया था। और इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशंस बोलते हैं हमने एंगल को। स्लोप फाइंड करना है और हमने एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन। नहीं, स्लोप का वही फार्मूला है। अच्छा, हमने स्लोप का फार्मूला किया था m इज इक्वल टू द y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये जो सा m होता है ये tan अल्फा के बराबर भी होता है। tan अल्फा इज इक्वल टू द, अब देखिए m की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ tan अल्फा इज इक्वल टू द y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। tan अल्फा तो क्या है? अल्फा यहाँ रह जाएगा और tan इनवर्स इज इक्वल, अल्फा का साइन था कैसे यहाँ हम यहाँ इस तरह कर लेते हैं इधर से ही कि जब हम tan अल्फा लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू द m, अल्फा इज इक्वल टू द tan इनवर्स m। तो यहाँ पे tan की स्पेलिंग कुछ और है, इधर कुछ और है। इधर tan की स्पेलिंग क्या है? ये tan tan ब्राकेट सिंपल अल्फा ये क्रॉस मारा हुआ है आपने। ये फिर क्या है? बेटा a प्रोनाउंस है, इसका ये प्रोनाउंस ये है अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं। अच्छा OC a फॉर अल्फा, यहाँ अल्फा a का प्रोनाउंस है, o c नहीं है। a ये देखें a है, ये जी a की हमने ऊपर की तरफ भी बना लेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा। जैसे ये b होता है जी और इसकी नीचे टेल बना लेंगे, ये बीटा होता है। बीटा क्या होता है? ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे उस वक्त चैप्टर 6 में आते हैं। अल्फा ये क्या एंगल होता है, एंगल है बेटा, इंक्लाइनेशन। जी बना के देखो। जरा वाई करेगा ये लाइन थी स्लोप की, ठीक इसके साथ जो ये एंगल बनता है ना, एंगल एंगल कैसे बनेगा? सिंपल लाइन में सिंपल लाइन में एंगल नहीं बनेगा, बनेगा। एक सिंपल लाइन तो ये विद फिक्स पॉइंट आएगा, यहाँ एंगल बनेगा। ये तो मैं लग आप एक बॉडी आप हैं, आप अर्थ के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? जैसे एक सिंगल लाइन है, भी तो है, आप सिंगल लाइन है, भी तो है, लाइन का सीधे बनेगा। यही बात है। यहाँ एक बेस है बेसिकली नहीं पता जी, रेफरेंस है, एज अ रेफरेंस उसके साथ एंगल बन रहा है। यहाँ अल्फा, अल्फा ले लें, थीटा ले लें, कुछ भी ले लें, थीटा ले लें, फाई ले लें, तो कोई भी एंगल के लिए एब्रिविएशन है। क्लास मॉर्निंग है, क्लास से बाहर कर दूंगा, कैलकुलेटर का अल्फा ले सकते हैं। बता दिया मैंने किसी की बात। कैलकुलेटर के अंदर नहीं बेटा, ये एब्रिविएशन है। जैसे कि हम किसी का a b c d वेरिएबल का x y z एब्रिविएशन है। एंगल के यहाँ थीटा फाई अल्फा, यहाँ थीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गैमा थीटा फाई साई, ये एब्रिविएशन है फाई साई। वैसे इक्वल है। नहीं, फाई अलग है, साई अलग है। ये फाई है और साई एक अलग सिंबल है, ये वाला। मैंने तो ये बताया अल्फा है, तीन सिंबल सुने हैं, ये C, बीटा है, थीटा। ये गैमा है, अल्फा बीटा गैमा साई फाई थीटा। ये एंगल के एब्रिविएशन सिंबल है, देखोगे ना? इसको ऐसा सिंबल कंसीडर करना है। जी एज ए सिंबल कंसीडर किया बाकी जाता इसका है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एब्रिविएशन है। वो बना तो ये बना सकते हैं नहीं, एब्रिविएशन एक्स वाई जी क्या है वेरिएबल, क्या एब्रिविएशन आ सकती है? नो नहीं, ये उनका नाम देख के ये सिंबल इसका नाम क्या है? ऐसी इस तरह छोटे मोटे इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते हैं। तो दूसरी चीज़ें फिर वो कहाँ जाएंगी, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कहाँ जाएंगी? ये डेट यहाँ पास हो गई इसी पे अगर ना तो मेरे फेल लाजमी दोगे। -2 for 5 11।
अब हमारे पास ये गिवन 2 पॉइंट्स हैं। सही इंक्लाइन का था इंक्लाइनेशन एंगल को बोलते हैं ये तो भी इंक्लाइन सी ये सीधे से इंक्लाइन जी। अरे भी मैं साइड में इंक्लाइन लगा पढ़ना, डिक्लाइन अरे साइड में गिरना। लगा बीच में यहाँ इंक्लाइनेशन एंगल जो इंक्लाइन के साथ बढ़ती हुई लाइन के साथ एंगल बन रहा है। नहीं ये साइड क्या बीच में साइन ये बेटा जो सेमीकोलन, आपको नहीं पता ये कौन सा है? सेमीकोलन, कॉमा और डॉट। सेमीकोलन जी। अब हमारे पास लेट कर लेंगे a हमारे पास है -2 4, b है हमारे पास 5 11, स्लोप ऑफ AB उन्होंने गिवन नहीं है वो लेट करना है स्लोप ऑफ AB m AB क्या है हमारे पास y2 minus y1 x2 minus x1 y2 minus y2 यहाँ से लेंगे हम y2 ये आ गया 11 minus 4 x2 क्या है 5 minus 2 11 minus 4 7 5 minus plus 2 7 by 7 is equal slope of AB 1 7 7 कैंसिल हुआ है स्लोप ऑफ AB क्या आया 1 सर ये M A B अब हमने क्या फाइंड करना है इंक्लाइनेशन सर आपने कहा था थीटा के बराबर होता है ना वो आपने डाला नहीं बेटा दो चीजें फाइंड करनी है It's okay. स्लोप अभी तो स्लोप फाइंड किया है साबे वाइट हो गया हमने इसमें अरे स्लोप पर क्या फाइंड करना है इंक्लाइनेशन उन्होंने कहा नहीं उन्होंने इंक्लिनेशन कहा है वो इंक्लाइनेशन है इंक्लिनेशन बेटा ये इंक्लिनेशन फाइंड कर लो आप इंक्लिनेशंस का फार्मूला मैंने आपको बताया था tan अल्फा या tan थीटा is equal to the slope of यहाँ AB है थीटा is equal to the tan inverse slope of AB यहाँ क्या है 1 कैलकुलेटर निकाले हमने निकाल ले शिफ्ट tan शिफ्ट tan यस सर 1 प्रेस करें 45 डिग्री कहना है का ये है बाहर ये अपने हटा दिया ये आंसर आ अब गया बोल रहे हैं थीटा गए tan 1 इसके साथ बोल गए 45 अंदर है सर टैग के क्या गए वो डिग्री ये उस तरफ ये थीटा थीटा जो मर्जी लगा लो। थीटा तो मैंने आपको बताया चाहे अल्फा लगा लें चाहे बीटा लगा लें चाहे गैमा लगा लें चाहे थीटा फाई साइन में से कुछ भी प्रोनाउंसिएशन अगर वाला कोई ना इसका लगे। एब्रिविएशंस लगा लें तो फाइंड क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ भी ना लगाएं अगर वेरिएबल में x y z ही गायब कर देंगे तो क्या सोल्व कर रहे हैं और दूसरा भी ऐसे करना है दूसरा भी ऐसे ही है ये फार्मूला टैन निकाल लो उससे ही ड्राइव किया ये tan उधर चला गया यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ AB tan उधर चला गया तो tan जब उधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है डिवाइड हो जाता है ना यहाँ tan मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड -1 है ना ये देखिए जब हमारे पास कोई चीज़ डिवाइड में होती है ये जब ऊपर जाती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं तो 1 into a इनवर्स -1 इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाती है अगर इसकी पावर 2 होती तो -2 हो जाती है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है ये a की पावर -2 हो जाती है यहाँ a की पावर -1 है तो a -1 हो जाएगा तो tan उधर जाके हुआ डिवाइड होने के बाद ऊपर चला गया तो ये हो गया इनवर्स तो इनवर्स होने के बाद फिर हमने इसका कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू नाइन नंबर 1 हो गया तो क्या एम ए की 1 और 1 नहीं आएगा नाइन नंबर 1 1 नहीं होते नाइन नंबर 1 आएगा तो चलें इसको रुकने आप समझे सिर्फ नोट करने में आप ना बहुत टाइम लगा लेते हैं उसको घर जाके आप नोट कीजिए
अब मैं दूसरे का स्लो में ठीक हो सकता है आपने आज अपलोड कर अभी चेक करना 9 भी कितना चले अगले में नोट कर लेते हैं, ये भी है 9 कोई नहीं यूज आज आपने आज upload 9 ही आता है अभी चेक कर लेते हैं। चले इसमें आप नेक्स्ट में ना नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 3 - 2, इसकी स्पेस छोड़ लिया आप, और है हमारे पास 2 7। लेट ए हमारे पास यहाँ पे से आपने ए हमारे पास आ जाएगा पहला 3 - 2, मारे बी है 2 7, y2 यहाँ 7 माइनस x2 2 -3 7 प्लस 2 ओवर 2 - 3 - 1, ये आ गया -9। मेरा आंसर तो मेरा भी आंसर आ गया तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, इधर अब मैं डायरेक्टली थीटा फाइंड करूंगा, tan इनवर्स स्लोप ऑफ AB। सर 83.65 वाला मेरा भी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या प्रेस करना है आपने। tan इनवर्स -9 है बेटा, माइनस में आंसर आना चाहिए आपका। पकड़े, शिफ्ट 10 प्रेस करें पहले, और -83 है। -83.65 प्लस 83 है अब मैंने -9 ही लगाया -9 पागल है अभी ये ले -9 -83.65 ये आ गया आपका। यस इसके बाद आपका है ये लेफ्ट साइड पे एक टॉप पे शिफ्ट लिखा हुआ, उसके साथ अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा के नीचे 1 2 तीसरे नंबर पे बटन है कॉमा कॉमा यस कॉमास वाला, ये प्रेस करते हैं इसको। शिफ्ट कर नहीं तो क्या करना है बताना ना ये आ गया। ये आया 83 के ऊपर, देखिए कुछ लगा हुआ है -83। एक मिनट दोबारा से बता -83 डिग्री 39 मिनट अब मेरा कुछ हो रही है 35 सेकंड। भाई मिनट का साइन ऊपर से पहले लगाया आपने अभी इसमें है। भाई आंसर आ गया सभी का नहीं है। सर ये आंसर आ गया सर 83 को भाई आंसर आ गया सर कैसे करना आंसर आ गया अरे मैं मेरे कर लिया अभी मेरा नहीं आ रहा। कैसे करना किसना है एक मिनट करने पॉइंट भी प्लान है। शिफ्ट 10 शिफ्ट 10 वैल्यू लगाएं, ये लगा दिया -83 बताएं कहाँ है, मुझे दिखाएं। -9 -9 83 तक का आंसर दिखाएं मुझे। ये ले -9 अभी आपने वो कोमा प्रेस करना है इसी के ऊपर, अरे -83 है कुछ भी नहीं आगे दबाना। सभी ये में आपका आंसर नहीं, मैंने कहा शिफ्ट 10 प्रेस करें, सभी वैल्यू लगाएं ये वाली। शिफ्ट 10 ये सर निकाल लिया आगे दिखाएं, ये देखिए, इधर लाएं, इधर लाएं। सर लग गया ये साइन कोस है दिखा दिखा शराबित -9 ये आ गया। अब वो कोमा प्रेस कर दें बस, ये था जरा ये आंसर आ गया। शराबित अब देखें एक मरतबा रोज सभी अपने में पहली वाली में कैलकुलेटर, तो 45 अपने कैलकुलेटर पे देखें -83 इसके ऊपर ये लगा हुआ है, देखें लगा हुआ है। यस 39 के ऊपर एक कोमा लगा हुआ है, लगा हुआ है वो आपने सीधी लाइन लगा देनी है। 35 आपके इसके बाद आया 35.31 31 है, फिर दो इसके को ऊपर कुछ भी नहीं, कोमा 2 लगे हुए हैं, तो आपने ये पॉइंट वाली वैल्यू हटा देनी है। अब यही लिखनी है आपने, 2 कोमा लगा देना, चाहे इसमें एक कैरी कर दें, बेशक इसको 36 भी कर देंगे तब भी ठीक है, तो पॉइंट 31 आए, ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास 35, यहाँ पॉइंट वाली वैल्यू हम खत्म कर देंगे, तो ये आपका आंसर। सभी 45 को 00 आ रहा है अभी। वो तो बेटा आना ही नहीं है, वो तो एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू है।
ये पॉइंट में डेसिमल वैल्यू थी। ठीक है, अब इसका छह नहीं आएगा, थर्ड पार्ट tan थीटा नहीं आएगा क्वेश्चन था tan थीटा नहीं आएगा राबित अल्फा का इसमें नहीं सिर्फ थीटा आएगा। राबित तेरे देखना अल्फा का नहीं पता अगर हम ऐसे को टीचर को दबाए तो ये एक कोई वेरिएबल ऐसा बन जाता है तो यूज क्या जब आएगा तब बता देंगे, बता तो नहीं थोड़ा सा अभी नहीं बताएंगे। लिटिल बिट क्या नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, वो भी ऐसा ना वो भी ऐसे ही होना है। तो तुम लोग जो कर सकते हो 4 6 4 8 4 6 और ए फिर लेफ्ट 4 है 8 जी पहले लेफ्ट करेंगे आप। स्लोप सर स्लोप किसका था ठीक है, 4 6 4 8 कोशिश करें यहाँ से आगे नोट करें, बस ये वाला पीछे तो आप सामने रिपीट है ना, अभी इससे इससे आगे extra more कर आप दें। ऊपर वाली 3-4 लाइनें छोड़ दिया करें आप और इससे आगे नोट किया करें। जो सा ये तो आप देख के आपकी बुक में रिपीट है, ये देखना, ये तो ये रिपीट है वर्ड। राबित यहाँ से पहला आगे स्टेप क्या होगा? पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ये लाइन छोड़ दिया करें। अब इसमें y to 8 minus 6 राबित x में to ऐसा 4 minus 4 8 minus 6 2 by 0 वो कहेगा मैथ एरर। यस ये क्या इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का सैंपल। मैं भी लिखा है मैं भी इसको लेटा हुआ 8 कहेंगे, इसको अनडिफाइंड कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अनडिफाइंड। मेरी मैथ है यही क्या है? अनडिफाइंड इसके स्पेलिंग है अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड का सैंपल है, इसको इंफिनिटी भी बोलते हैं। ठीक यस है, सर राबित अब हमने यहाँ लेना है अनडिफाइंड। ये देखिए मैं सिर्फ यहाँ चेंजिंग करता हूँ। राबित तो जो देखना चीज आपकी रिपीट है वो इसको आप एक ही पहले क्वेश्चन से ही रिपीट कर सकते हैं बाद में। जी बेटा, यहाँ आएगा अनडिफाइंड। ये से बहुत चीज है बेटा ये ऐसे पेज ऐसे करके बना लो, ऐसे करके 8 बना लो। जी, बन गया अब यहाँ आएगा आपका tan इनवर्स अनडिफाइंड। जब आप अनडिफाइंड करेंगे तो ये 90 डिग्री आंसर आएगा। सर अंडरलाइन किस इसको कैसा करेंगे? कैलकुलेटर दिखाएं, ये ले ये आप ले लेना। ये डिवाइड कर लेते 2 बाय शिफ्ट tan अनडिफाइंड का क्या सैंपल है? डाल दीजिए डायरेक्ट 90 ली तो क्या करना है डायरेक्ट 90 डिग्री से रिमेंबर याद रख लें कि 90 डिग्री tan अनडिफाइंड होता है। मतलब जब भी अनडिफाइंड आ गया तो बस में 90 जो tan का अनडिफाइंड 90 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेटर में नहीं करेगा, नहीं क्वेश्चन में भी करेंगे। जी बेटा, ये ओए शिफ्ट tan टैब के 90 जूम करके डिग्री आ चेक करते हैं गया आप क्या फोन होगा। कर आ गया मेरे एक tan 90 डिग्री का भी मैथ है एरर है। दूसरा एक बैठ जाओ। इसका कर लेता हूँ। रुक जाएगा कोई मतलब तो जुम्मे आपको जिम की छुट्टी है ठीक है